हेलो एवरीवन। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अपनी प्लेलिस्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो है कि हमारे जो है सी प्लस प्लस में जो आउटपुट की प्रिंटिंग का जो तरीका है, सी प्लस प्लस आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट करने के लिए यूज होती है। किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि आप लोग हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए उसको सी आउट की स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब सी प्लस प्लस में सी आउट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम पढ़ेंगे। द सी आउट ऑब्जेक्टिव टुगेदर with the comparison operators is used to output values and print text। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। जब भी हम लोग कंसोल आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। पहले हम लोग सी आउट लिखते हैं, उसके बाद जो है मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं, और देन उसके बाद जो भी हमने स्टेटमेंट प्रिंट करानी होती है उसको हम लोग इस तरह से डबल जो है कॉलम्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारी सी आउट की एक स्टेटमेंट थी। अब इसके अकॉर्डिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले हेलो वर्ड प्रिंट कराना था, बट अब हमने जो है हेलो वर्ड के साथ साथ कोई और वर्ड भी प्रिंट कराना है, तो हमने एज इट इज़ सी आउट यूज़ किया। उसके साथ वहीं कंपेरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए, और उसके बाद वहीं डबल कॉलम के अंदर जो हमने सी प्लस प्लस लिखा। और एज इट इज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आ जाएगी, हेलो वर्ड, और हमें जो है इस तरह से शो हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हेलो वर्ड और जो है ये जो दूसरा है हमारे पास, ये एम लर्निंग सी प्लस प्लस, ये अगर हम चाहते हैं कि दूसरी लाइन पर आ जाए, तो आप यहाँ पर एंड एल की एक स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या डिफरेंस लाएगा इसमें। वेट फॉर द कंपाइलेशन। यहाँ पर हमारे पास आ गया हेलो वर्ड, और यहाँ पर अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब भी हमने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराना होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एंड एल का यूज करते हैं। दैट मीन्स के एंड ऑफ द लाइन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कमेंट्स। ठीक है, अब कमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि कमेंट्स क्या हैं, बेसिकली क्यों यूज होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों जरूरी है। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन सी प्लस प्लस कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। यानी कि कोई भी बंदा जब नई नई बार जो है अपना बिगनर सीख रहा होता है, तो जब भी वो सी प्लस प्लस का कोड देखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो घबरा जाएगा कि भाई इसमें क्या चीज़ है, मतलब ये क्या हो रहा है। बट अगर हमने कमेंट्स उसमें ऐड किए हुए होंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर होगी, इंस्टेड ऑफ कि हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखें और उसमें कोई कमेंट ऐड ना करें। बेसिकली इसका कंपाइलेशन में कोई असर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर की या प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे जाते हैं। कमेंट्स की बेसिकली दो जो है टाइप्स होती हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है और एक सिंगल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट कौन से होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, जैसे कि आपको नजर आ रही हैं फॉरवर्ड स्लैशेस, और यहाँ पर एनी टेक्स्ट बिटवीन द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करता। सबसे पहली बात, अगर आप कमेंट लिख रहे हैं तो इसका आपके कोड पर कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूजर की जो एक्सपीरियंस है या यूजर का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ कमेंट, जैसे अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं सी आउट लिखे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है लाइन, इसका कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, और ये जो है हमने क्या प्रिंट कराया, हेलो वर्ड प्रिंट कराया, और वो एज इट इज प्रिंट हो चुका है। ये होते हैं हमारे पास कमेंट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स आ जाते हैं। स्टार्ट विद द, जैसे बैकस्लैश और मतलब स्टैरिक है, स्टार्टअप इसका ये होता है, और एंडिंग उसकी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, द कोड बिलो विद प्रिंट द वर्ड, मतलब अगर हम एक लाइन से ज्यादा जो है कमेंट पास करना चाह रहे हैं, कमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स की तरफ, के वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए भाई, अब हम वेरिएबल्स के बारे में जब बात करते हैं, तो बेसिकली जो पहली बात सुनी होगी आपने, वो ये है कि वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको चेंज किया जा सकता है या जिनको तब्दील किया जा सकता है। अब सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स का क्या काम है, ये हम देखते हैं। इन सी प्लस प्लस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर, इंट, दैट मीन्स के इंटीजर।
हम कोई भी नंबर स्टोर करने के लिए जब भी कोई कीवर्ड यूज करेंगे, सॉरी वेरिएबल यूज करेंगे, जो डेटा टाइप यूज करेंगे, जो नंबर हम लिखने के लिए, वो जो है हम इंटीजर यूज करेंगे। ठीक है, अब वो नंबर जो है पॉजिटिव वैल्यूज में भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज में भी हो सकता है, सबके लिए जो है आप इंटीजर का जो डेटा टाइप है वो यूज करेंगे। देन हमारे पास डबल स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट मीन्स कि जो नंबर्स में वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उसके लिए हम लोग डबल का डाटा टाइप यूज करेंगे या वेरिएबल यूज करेंगे। हाँ, चार जो है वो हमारे कैरेक्टर के लिए यूज होता है। कैरेक्टर हमने किस तरह से डिफाइन करना है, स्टोर सिंगल कैरेक्टर सच एज, जैसे कि आप किसी स्टूडेंट के ग्रेड जो है वो उसको स्पेसिफाई करने के ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो उसके लिए आप लोग कैरेक्टर यूज करेंगे। स्ट्रिंग है हमारे पास स्टोर नेक्स्ट सच एज हेलो वर्ड, स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग बेसिकली जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हेलो वर्ड ही लिखा गया, हेलो वर्ड 1 2 3, आप इस तरह से भी एक सेट बना सकते हैं तो वो भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद बूल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, बुलियन, जैसे कि अगर आपने पहले पढ़ा है तो लीनियर बुलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, जैसे एंड और नॉट गेट्स होते हैं, उसमें दो कंडीशंस होती हैं, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। यहाँ पर भी एज इट इज होगा। सो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास सिंटैक्स आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप होगी, उसके बाद वेरिएबल नेम होगा, देन उस वेरिएबल की वैल्यू होगी जो हमने असाइन की है। वेयर टाइप ऑफ वन ऑफ द C++ टाइप सच एज इंट, दैट मीन्स कि इंटीजर, और वेरिएबल नेम जो है वो x है, जो कि किसी भी कोई भी नेम आप दे सकते हैं। द इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल, इसे बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, इक्वल टू को। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रिएट वेरिएबल कॉल्ड माई नंबर ऑफ टाइप है हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप, और हमारे पास असाइन जो है वैल्यू की हमने वो 15 की। यहाँ पर देखें हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने यहाँ पर उसके सिंटैक्स में लिखा है, पहले उसका डाटा टाइप लिखी है, दैट मीन्स की इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर नंबर यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे। और यहाँ पर माई नम, दैट मीन्स यहाँ पर आप वेरिएबल नेम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, यहाँ पर माई नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर 1 भी लिख सकते हैं, या मतलब कुछ और भी, ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद जो है क्लियर हो। चलिए, अब तो ये हो गया कि आपको यहाँ पर एक नंबर स्पेसिफाई किया गया, बट बल्कि अब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप, और यहाँ पर नंबर 1 या फिर x इज इक्वल टू 3.9 लिखते हैं। और सो अब हम उसको प्रिंट भी करा देते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हमारे पास है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया अस्मा 1 2 3, और इसको कॉलम में बंद करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, जो भी आप ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं नीचे उसको प्रिंट लाजमी कराइएगा, अदरवाइज आपके लिए मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। बल्कि यहाँ पर हम जो है चीज़ों को चेंज करेंगे, जैसे कि हमने एक्स प्रिंट कराना है और यहाँ पर हमने नेम प्रिंट कराना है, तो हम नेम लिख देंगे। जब हम प्रोग्राम यहाँ पर रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। ये हमारे पास एक आउटपुट है, बट क्योंकि हमने इसके एंड पे एंडल नहीं लगाया तो इस वजह से जो है हमारी आउटपुट इस तरह की आ रही। यहाँ पर भी एंडल ऐड कर दें तो आपको एंड ऑफ द लाइन आ जाएगा आपके पास, और आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब आपके पास जो है डाटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप है जो कि यहाँ पर शो हो रही है। गॉट इट। अब हम चलते हैं मल्टी वेरिएबल्स के पास। मल्टी वेरिएबल्स में ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं कि जो x है, y है, z है, उसको फिर वैल्यू असाइन की गई है और एंड पे उसके ऊपर जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए गए, जिससे चीजें मजीद बेहतर हो गई। आइडेंटिफायर्स है हमारे पास, C++ मस्ट बी डिफाइंड आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स, यानी कि आप वेरिएबल नेम जो भी रखें वो यूनिक हो। अगर आपने फर्स्ट वेरिएबल का नेम ए रखा है तो दूसरे का बी रखें, तीसरे का सी रखें। अगर आपने फर्स्ट का भी ए रखा है, दूसरे का भी ए रखा है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। जैसे कि आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई, और मोर डिस्क्रिप्टिव जैसे एज है, सम है, टोटल वॉल्यूम etc। इंटीजर में जैसे यहाँ पर हमने इंट और माइनट्स पर मिनट्स जो है पर हावर्स रखे इज इक्वल टू 60,
तो ये हमें एज इट इज दे रहा है, बट यहाँ पर आप m इज इक्वल टू 60 भी रख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, बट वो जो है ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनट्स जो ऊपर 60 आवर्स लिखा हुआ है, सॉरी मिनट्स पर आवर लिखा हुआ है, ये जो है ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है इंस्टेड ऑफ के s। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट जो है वो ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कि कभी भी तब्दील नहीं होती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने कांस्टेंट, आपने जैसे यहाँ पर एक डेटा टाइप दी, उसके बाद उसका वेरिएबल नेम दिया और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर दी, बट अगर आपने उसके साथ कांस्टेंट लिख दिया, दैट मीन्स कि ये वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। इसमें जो भी चीज प्रिंट होगी वो एज इट इज प्रिंट होगी। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट है वो है यूजर इनपुट। यानी कि पहले हमने आउटपुट की बात की थी कि सी आउट क्या होता है, अब हम सी इन के बारे में बात करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सी आउट, आपने सी आउट के पहले बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट अब हम सी इन के बारे में बात करेंगे। सी इन जो है बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के काम आती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एक नंबर है। सबसे पहले आपने देखा कि आपने एक वेरिएबल लिया और एक्स प्रिंट करा दिया, यहाँ पर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब आप चाहते हैं कि आप जो इनपुट है वो यूजर से ले, तो आपने क्या किया, एक्स लिख दिया सिंपल और टाइप अ नंबर। आपने एक नंबर टाइप किया यहाँ पे कि आप कोई भी नंबर टाइप करें तो वो यूजर यहाँ से आपके मांगेगा कि नंबर टाइप करें। देन जो नंबर है आप वो एंटर कर देंगे, जैसे 5 है। देन जो योर नंबर इज, वो कह देगा कि योर नंबर इज 65।